चंद्रयान 3 को लेकर चर्चा करेंगे, पूरा अपडेट जानेंगे, इसके लेकर पूरी जानकारी कलेक्ट करेंगे कि चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद क्या करेगा और वहाँ पर क्या स्कोप है, क्या संभावनाएं हैं। और एक और बात आप सभी ने नोटिस किया होगा कि चंद्रयान 3 जो आप उसका देखेंगे ना, चंद्रयान का पूरा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक सुनहरी परत लगी है। तो समझेंगे कि सुनहरी परत जो है वो किस उद्देश्य के लिए लगाई गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद से अभी तक यात्रा पर है और ये फाइनली यानी कि 23 अगस्त को, जो कि आज का दिन है, 23 अगस्त को शाम में 6 बजे पर चंद्रमा ध्रुव है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उसके पास 70 डिग्री अक्षांश के नियर उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी जो साइड डिसाइड है उस पर इसको उतारा जाएगा। हालांकि किसी प्रकार की समस्या आती है तो फिर दूसरे साइड का भी सिलेक्शन किया जाएगा चंद्रयान 3 को लेकर के। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान समस्या आई थी, उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, तो उस सब से निपटते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें समस्या नहीं आएगी। इसरो की ओर से जो अपडेट दिया गया है कि जो समस्या चंद्रयान 2 में देखी गई थी उस सब से निपटते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया है, उस नाकामियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है। तो वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की गड़बड़ी भी होगी तो संभाल लिया जाएगा। और ये दक्षिणी ध्रुव लैंडर मॉड्यूल जो है, वो लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है करीब 4 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक क्षेत्र की पहचान की है। और होगा कि वहाँ पर इसको उतारा जा सके, सपाट सतह पर एक सही समतल सतह पर इसे उतारा जा सके। अभी हमने चर्चा की दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव जो है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो अंधेरे में रहता है, वहाँ गड्ढे भी कई सारे हैं, वहाँ पे लाइट सही से नहीं जा पाता, सूर्य का प्रकाश। तो वो क्षेत्र जो है वो एक्सप्लोर सही से नहीं हुआ है। उसका एक्सप्लोरेशन जो है हर एक एजेंसी करनी चाहती है, इसरो भी करना चाहता है, इसलिए दक्षिण ध्रुव का चयन किया गया है। अब प्रायः जितने भी इसका अभी जो रूस का जो क्रैश किया है तो अंतरिक्षयान, तो उसको भी दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरना था। तो दक्षिणी ध्रुव को सभी टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे पानी की खोज की संभावना जताई गई है, वहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है। तो जितनी भी संभावनाएं हैं, कुछ जानकारियाँ हैं जो हमें अंतरिक्ष संबंधित जो हमारी रिसर्च हैं आदि को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं, उस सब की खोज जारी है चंद्रमा पर। इसलिए जो अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जो भी देश है वहीं उतारना चाहते हैं। और दक्षिण ध्रुव पर जो है स्पेशल बात एक है, अभी तक कोई उतर नहीं पाया है। अभी तक रूस चाहता था कि हम सबसे पहले मतलब एक तरह से ऐसा देश बने जिसने सबसे पहले उतारा हो वहाँ पर अपना यान, लेकिन रूस नाकाम हो गया है। अब ये भारत इसको कर लेगा। लैंडर जो है, लैंडर रोबर्ट्स जो है वो चंद्रमा की सतह पर शोध करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 की बात करें तो, और उसको वहाँ पर रडार उतारा जाएगा, रेजोलिथ रडार, और उससे जाँच की जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी ताकि सब कुछ सही से हो सके। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो तो पहले से काम कर रहा है, चंद्रयान 3 में इसी ऑर्बिटर का प्रयोग किया जा रहा है। अब एक चीज़ इसमें देखते हैं कि ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है हमारे चंद्रयान में, उसको भी जान लेते हैं कि प्रोपल्सन जो प्रणोदन बोलते हैं मॉड्यूल, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया है। जो 17 अगस्त को जो ये लैंडर है मॉड्यूल अलग हुआ था, इसका वजन 2145 ग्राम है और स्टार्टिंग के टाइम इसमें करीब 1696 किलो ईंधन था। चंद्रयान 3 जो है उसको जो है अपना जो एक तरह से SHAPI नाम के उपकरण से सुसज्जित किया गया है। और इसरो का अनुमान है कि 3 से 6 महीने तक चंद्रमा की ये परिक्रमा करेगा। और जो कलेक्शन जो जानकारी जो है वो जो यहाँ पे जानकारी कलेक्ट की जाएगी उसको भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क तक कंटिन्यूसली वो पहुँचाता रहेगा। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सब चंद्रयान 3 को लेकर हम बात की। और एक और बात इसमें है कि चंद्रयान 3 के ऊपर एक तरह से सुनहरी परत लगी है। तो सुनहरी परत क्यों लगाए गए हैं, उसका क्या रीजन है, आपने देखा होगा चमकता हुआ सोने जैसा परत लगा है। हालांकि ये सोना नहीं है। अगर आप बात करें चंद्रयान 3 इसमें, तो एक तरह की ये कोटिंग है जो कि लगाई गई है, एल्युमिनियम की बहुत पतली परत की लेप लगाई जाती है जिससे कि इसका संरक्षण हो सके। चंद्रयान 3 का संरक्षण इस मामले में कि मान लो इसके कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं वो किसी रेडिएशन से प्रभावित ना हो, विकिरण से प्रभावित ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, या फिर जो घर्षण लगता है उस चंद्रयान 3 को ऊपर जाने में, धूल वगैरह, धूलकण वगैरह, गर्मी से बचाता है ये सीट। जो सीट होता है सुनहरे रंग का, ये अंतरिक्ष यान को गर्मी से भी बचाता है। और जो उसके उपकरण हैं वो प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। गर्मी मान लो ज़्यादा, वही अंतरिक्ष में गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी के प्रभाव से ये अंतरिक्षयान को बचाता है ये। तो बिल्कुल ये पूरी जानकारी है। इस आवरण के बारे में जो जानकारी है जो अंतरिक्षयान या उपग्रहों के आसपास लगाए जाते हैं वो अंतरिक्ष एजेंसियों की वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं। ये किस प्रकार शीट तैयार की जाती है, और इसमें तापमान, अंतरिक्ष में जो कुछ सामान जाता है ना उसमें जो ऑब्जेक्ट जाता है अंतरिक्ष में, तो तापमान में 0 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 300 डिग्री
तक का भारी अंतर होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए शीट लगाया जाता है। तो अभी के सेशन में हमने चर्चा की कि इसकी क्या खासियत है, चंद्रयान 3 किस प्रकार से काम करेगा और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।